जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी की बारात सज गई है और उन्हें बहुत से शुभ शकुन दिखाई दे रहे हैं और अब उनकी बारात प्रस्थान करने जा रही है। तो चलिए आज की कथा उसी के आगे से शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने अनुभव को ज़रूर बताएं। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। मंगल सगुन सुगन सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुल्हिन सीता, समति दशरथ जनक पुनीता। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। ए विधि किन्न बरात पयाना, है गए गाजई हसे हने निशाना। आवत जानि भानुकुल केतु, सरितन्हि जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असंशयन बस बसन सुहाए, पावहीं सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जानि बरात बर, सुनि गह गहे निशान। सजि गज रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई का अर्थ है स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन हैं तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दध चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरि चले कहारा। अगवानन जब दिखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखि बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। हरस परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवान से भरे हुए परात थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पक्षी पशु घोड़े हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीज़ें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरस सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय किन्न तिन अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सब लीन्हा, भय बख्शीस जाच करने दीन्हा।
कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहु चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देख धन दुधन मधु परिहरहीं। अति सुंदर दिन है जनवासा, जह सब कछु सब भांति सुपासा। जानी से बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगटिव जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई। सीधी सब से आयुष अकने गई, जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। देव सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गईं। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लेवा चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पढ़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का शोभिता था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नाति आनंद अमाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचू मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ि देखी, उपजा और संतोष विशेषी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बल जब छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनो सरोवर तकियो पियासे। भूप बिलो के जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे की ओर चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र था सी लेते हुए चले। मुनि दंडवत किन्नी महिषा, बार पार बद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए उर लाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई। सुत हिय लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद वंदे दो भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज किन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभव सुदशरथ अजर बिहारी। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर रखकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया।
दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगली कड़ी में होगी। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे और भी लोग इस वीडियो को देख सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।